मैं बस आप लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं कि आप इस बात का चिंतन करिए कि हिंदू है कौन और हिंदुओं का नेता कौन है। क्या वो व्यक्ति हिंदुओं का नेता हो सकता है कि जो चुनाव लड़ने के पूर्व तक वो भगवा चोला पूरी तरह से पहना हो, बम भोले करके जगह जगह घूम रहा हो, और चुनाव में जब सांसद हो जाता है तो उसके बाद भगवा चोला कभी छुआ भी ना हो? क्या आपका वो हिंदूवादी नेता हो सकता है कि जब वो अपने किसी धारावाहिक की शूटिंग के दौरान जब बंबई में जाती है तो वो अब जिस सहेली के घर वो रहती है, जिस सहेली ने उनको आश्रय दिया था, उस सहेली के पति को ही उनसे तलाक करवा करके खुद शादी कर लेती है, और पूरे भारत में घूम घूम करके भारतीय संस्कृति का वो न्योता दे रही, भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रही, भारतीय संस्कृति सभ्यता का संदेश लोगों को दे रही है। क्या हमारे वो हिंदूवादी नेता हो सकते हैं कि जो है तो हिंदूवादी नेता परंतु गाय के सबसे बड़े बूचड़ खाने उन्हीं के पास है? क्या हमारे वो हिंदूवादी नेता हो सकते हैं कि जो इस तरह से समझ लें कि अपनी सुविधा अपनी सुरक्षा को ध्यान देते हैं? क्या वो हिंदूवादी नेता हो सकते हैं कि जब वो सत्ता में आते हैं तो सीनियर सिटीजन की सारी सुविधाएं समाप्त कर देते हैं और उसके पश्चात सांसदों की विधायकों की निधि को दोगुना कर देते हैं, सांसदों विधायकों की सुविधाओं को दोगुना कर देते हैं? आप इस बात को समझिए। हमारी संस्कृति में एक बात कहा गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन अपने माता पिता का पैर छूते थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा। क्या हमारे वो नेता हो सकते हैं कि जब वो अपने माता पिता का एक बार कभी पैर छू ले तो पूरी दुनिया में ढिढोरा पीट दिया जाए कि इन्होंने अपनी मां का पैर छुआ, बाप का पैर छुआ? क्या यह संदेश नहीं जाएगा हमारे हिंदू बालकों में, हिंदू बच्चों में कि साल भर 2 साल के बाद जब हम बड़े आदमी हो जाएंगे तब अपने माता पिता का पैर छुएंगे और पूरी दुनिया में इस बात का ढिंढोरा पीटा जाएगा, वो भी इसी तरह से करने लगेंगे? आप हिंदुओं के बारे में चिंतन करिए, पूरे दुनिया के बारे में चिंतन करिए। हिंदुओं की रक्षा केवल हिंदू ही कर पाया है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि आप पहले हिंदू बन जाइए। अगर आप हिंदू बन जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं ले जा सकती। और आप देख लीजिए कि जब जब हिंदुओं के ऊपर आफत आई है किसी सत्ता ने कोई सहयोग नहीं किया है। कश्मीर की बात देख लीजिए, भारत के 7 प्रदेश अल्पसंख्यक हो गए, यहीं पर कलकत्ता देख लीजिए और वर्तमान में भी देख लीजिए, जहां भी दंगे हो रहे हैं, जहां भी चीजें हो रही है, थोड़ा बहुत सुधार को छोड़ दिया जाए तो यही हो रहा है कि हिंदू मारे जा रहे हैं और हिंदू मारे जा रहे हैं। उसके बाद लोग केवल इस बात को चिल्ला रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू मुस्लिम राइट हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हमारे हिंदूवादी हम नेता इस तरह के हो गए? हम ऐसे लोगों को हिंदूवादी मान गए और ऐसे लोगों के पीछे घूम रहे, दलाली कर रहे, ऐसे लोगों का पिछलग्गू हो जा रहे कि जब वो अपनी मां से मिलते हैं, अपने पिता से मिलते हैं तो उनको अब्दुल्ला याद आता है और है वो हिंदूवादी नेता। हम उनको मान करके चल रहे हैं कि वो हिंदुओं के एकमात्र संरक्षक है और वो इस तरह से याद करते हैं, मंसूर खान याद आते हैं। क्या कारण है? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम हिंदू मुस्लिम राइट करके हम एक दूसरे को काटेंगे मारेंगे, ऐसा नहीं होगा। समाज में सहिष्णुता को बनाए रखना पड़ेगा और यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि हिंदुओं को हिंदू बनना पड़ेगा। जब भी आफत आएगी तो आपको खुद आपके द्वारा आपकी रक्षा होगी। आपको संगठित होना पड़ेगा, संगठित होने से ही आपकी रक्षा होगी। कोई शासन सत्ता रक्षा नहीं कर सकती क्योंकि यह पूरा इतिहास गवाह है। हम हिंदू बन सकते हैं, हिंदू के पिछलग्गू नहीं बन सकते। और यही कारण है कि हमारे हिंदुओं में छुआछूत, हिंदुओं में एक दूसरे के प्रति वैर भाव और हिंदुओं में पिछलग्गूपन होने के कारण सिख पंथ की स्थापना हुई। और वो बार बार इस बात का प्रयास किए कि हमारे बीच में जो दूरियां हैं उन दूरियों को कम किया जाए, परंतु आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम वहीं उस दलाली प्रथा में खड़े हैं। हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि जिसके पीछे खड़े हैं वह हिंदूवादी नेता है तभी हम हिंदू हैं। ऐसा नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा हम हिंदू हैं तो हमसे हिंदूवादी नेता तैयार होगा।